एक बार किसी शहर में एक दुकानदार होता है, उसका काम होता है मेडिकल स्टोर को मैनेज करना, दवाइयां कस्टमर्स को देना। और इस कार्य में वो इतना निपुण होता है, इतना एक्सपर्ट हो गया होता है कि उसे ये भी पता होता है कि कौन सी दवाई किस शेल्फ के, किस सेक्शन के, किस कॉर्नर में रखी हुई है। बड़े कॉन्फिडेंस से बिना दोबारा देखे वो दे देता था और वो सही दवाई निकलती थी। उसका कारोबार बढ़ता जा रहा था, कस्टमर्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे और उसकी दुकान जो है मशहूर होता जा रहा था। और वो क्योंकि खुद मैनेज करता था तो वो भी फेमस हो रहा था। लेकिन उसकी दो गंदी आदत थी। पहला तो कि वो नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, उनकी कृपा को नहीं मानता था और उनको आभार प्रकट नहीं करता था। उसके कस्टमर्स ने भी उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की कि जो भी तुम्हारा कारोबार चल रहा है ना, वो ऊपर वाली की शक्ति से चल रहा है। लेकिन वो कभी नहीं मानता था और कस्टमर्स एक टाइम बाद सोचने लगे कि क्यों मैं इसके साथ माथा फोड़ू, ये नहीं समझना चाह रहा तो कोई नहीं, मेरा तो काम हो रहा है, मुझे तो दवाइयां मिल रही है और सही मिल रही है, सही प्राइस पे मिल रही है। दूसरी एक गलत आदत थी कि रात के समय दुकान बंद करने से पहले शाम के समय जब कस्टमर्स कोई नहीं आते थे, लाइन कम होती रहती थी, वो अपने दोस्तों के साथ ताश खेलता था। लेकिन बहुत बारिश हो रही थी और उसने सोचा वैसे भी शाम का समय हो गया, कोई कस्टमर आएगा नहीं, दुकान बंद करके घर चला जाता हूँ। दुकान बंद ही कर रहा था कि उसके दोस्त आ गए और बोलने लगे कि देख भाई, हमारा घर तो बहुत दूर है और बारिश हो रही है अभी बहुत तेज, जब बारिश कम होगी तब हम घर चले जाएंगे, बीच में तेरी दुकान पड़ रही है, आजा ताश भी खेल लेते हैं, तब तक हमारा टाइम पास हो जाएगा और अभी इतनी रात भी नहीं हुई है तो हम चले जाएंगे बाद में घर। उसने सोचा दुकान क्यों बंद करनी, चलो इनके साथ ताश खेल लेता हूँ, वैसे भी उसका फेवरेट गेम था। ताश का गेम खेल ही रहा था, वहीं पे तब एक बच्चा आ जाता है और कहता है कि अंकल ये दवाई दे दो, थोड़ा जल्दी देना, बारिश हो रही है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। इतना मगन हो चुका था वो गेम में और उसको इतना मजा आ रहा था कि अभी उठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों के कहने पे वो उठ जाता है और मन एकदम किरकिरा हो जाता है कि अभी तो मैं जीतने वाला था, अभी तो ताश का गेम खेला था, ये बच्चा पता नहीं कहां से आ गया। फिर बोले कि क्या चाहिए तुझे, बहुत ही रूड स्वभाव में उन्होंने बोला। और तब वो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ ना बीमार है, अगर थोड़े ही समय में उन्हें ये दवाई नहीं मिली तो क्या पता वो पधार जाए। जैसे ही दवाई देने उठता है वैसे ही बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब तो उसका पारा और भी हाई हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है गुस्सा, लेकिन फिर भी अपने मन को बड़ा किरकिरा कर लेता है और कहता है कि ये बच्चा पता नहीं कहां से आ गया, अभी पता नहीं इसको दवाई क्यों चाहिए थी, ताश का गेम छोड़ना पड़ रहा है, अब ये बिजली भी चली गई। गुस्से में वो दवाई देता है, पेमेंट लेता है और फिर से बैठ जाता है ताश खेलने। उनके दोस्तों का मन पता नहीं क्या परिवर्तित हो जाता है जैसे ही वो बच्चा जाता है और वो कहते हैं कि देख भाई, ताश का गेम हम कल खेल लेंगे, बारिश लग रहा है कि अब रुकेगी नहीं और तेज हो चुकी है और क्या पता आंधी तूफान भी आ जाए क्योंकि बिजली भी बहुत कड़क रही है, हमारा घर भी बहुत दूर है, तो एक काम करते हैं हम अभी चलते हैं। तो बड़े दुखी मन से वो विदा करता है अपने दोस्तों को और सोचता है कि वो बच्चे के आने के कारण, उसको दवाई देने के कारण इतना टाइम लॉस्ट हो गया और इतने में मैं और ताश खेल लेता, क्या पता आज मैं जीत जाता। वो सोच ही रहा था, जैसे ही पलटता है तो देखते हैं काउंटर टॉप पे तो वो दवाई रखी होती है जो उस बच्चे को देना है, यानी कि उसके बाजू में तो चूहे मारने की दवाई थी और गलती से उसने वो दवाई दे दी उस बच्चे को। अब वो बड़ा पछताने लगता है और सोचता है पता नहीं वो बच्चा कौन था, कहाँ रहता है, कहाँ जाएगा, अगर उसने अपनी माँ को ये पिला दिया तो माँ तो पधार जाएगी, साथ ही मेरा नाम, मेरा कारोबार, लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लोग दवाइयां लेने नहीं आएंगे। यही सोच रहा था कि दाई और मुड़ता है और देखता है मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की फोटो रखी होती है, धूल जम जाती है क्योंकि वो पूजा पाठ तो करता नहीं है। और तब उसे अपने पिता की बात याद आती है। उनके पिता ने उसे कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम नास्तिक हो, भगवान पे विश्वास नहीं करते, उनकी कृपा को नहीं मानते और तुम कोई पूजा पाठ नहीं करोगे, मैं जानता हूं, लेकिन कभी जिंदगी में अगर ऐसी अवस्था आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम कुछ करना चाह रहे हो, कुछ बेहतर करना चाह रहे हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो और परिस्थिति संभलने की जगह और बिगड़ जाती है और कोई भी ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं बचता, तो भगवान के सामने सच्चे हृदय से हाथ जोड़कर बस प्रार्थना ये करना कि हे प्रभु, जो आगे होगा बस संभाल लीजिए। बस ये एक लाइन अपने सच्चे हृदय से कहना। और उसने सोचा कि नाम, रेप्यूटेशन, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस ये सब दांव पे लगा है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, विकल्प कोई ना होने के कारण उसने सच्चे हृदय से ये प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना करने के थोड़े समय बाद वो बच्चा दौड़ता दौड़ता आया और कहता है कि अंकल, जो आपने दवाई दी थी दूसरी एक और दे दो। तो वो पूछता है कि वो जो दवाई दी थी उसका क्या हुआ। तो वो बोला कि अंकल पहुंचने ही वाला था, घर भी पहुंच गया था, आंगन में बारिश होने के कारण पैर फिसल गया और क्योंकि वो जो शीशी यानी कि जो बोतल थी दवाई की वो टूट गई, सारी दवाई वहीं पे बिखर गई। तो वो मन ही मन मुस्कुराता है, उसे एक शांति महसूस होती है, भगवान की तरफ देखता है और कहता है कि
कोई नहीं, जो शीशी गिर गई उसे फेंक देना, जो दवाई गिर गई उसे गिरे ही रहने देना, यानी कि उसको साफ कर देना, मैं तुम्हें ये दवाई देता हूँ। और उसने कहा कि अंकल पैसे, तो बोले कोई नहीं, रख लो, अगर तुम्हारी माँ को कोई और भी आवश्यकता हो और भी कोई हेल्प या मदद लगे तो मुझे जरूर बताना। अच्छा तो चला गया और फिर वो भगवान की तरफ देखता है, एक आभार प्रकट करता है, एक ऐसी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग प्रकट करता है। और फिर उस दिन उसे समझ में आता है कि भगवान इतने कृपालु है कि उनका कोई भी अपमान भी करे, कोई भला बुरा भी कहे, है तो उनकी ही संतान। यदि कोई नास्तिक व्यक्ति भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो उस नास्तिक व्यक्ति की भी भगवान परिस्थिति संभालने आ जाते हैं, उसको संभालने आ जाते हैं। इतने कृपालु, इतने दयालु सिंधु सागर है हमारे प्रभु का हृदय। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि हमारे इतने सारे चैनल्स हैं, यहाँ फॉलो करो, यहाँ सब्सक्राइब करो। इवन ये भी नहीं कहूंगी कि जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो ये लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करो। लेकिन क्योंकि अभी तक आपने देखी है विदाउट स्किपिंग द स्टोरी, आपने अभी तक सुनी और भक्ति से रिलेटेड ये स्टोरी थी और आप अभी भी यहाँ पे टिके हुए हो, यानी कि आपको भक्ति से रिलेटेड वातावरण पसंद है, तो डिजिटल माध्यम से हम आप तक भगवान की ज्ञान, लीलाएं, कथाएं, उनकी कृपा आप तक पहुंचाते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे इसके इंस्पायरिंग वर्ल्ड चैनल का जो मिशन है टू इंस्पायर द होल वर्ल्ड, इस मिशन में हम कितने सक्सेसफुल हो पाए हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस एक वीडियो से हमने आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड की है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, भगवान पे विश्वास रखते रहिए। एंड एक ही चीज बोलूंगी जो जिंदगी भर बोलना पसंद करूंगी, राधे राधे।